गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट में कैसे ए का इस्तेमाल होता है, कैसे हम ए को लेकर कॉन्सोनेंट में यूज करेंगे, उसके ऊपर भी आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सो व्हाट आर कॉन्सोनेंट? द रेस्ट ऑफ वावल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वावल को छोड़ के और जितने भी सारे लेटर्स रह गए उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो वो कौन कौन से लेटर हैं? बी, सी, डी, एफ, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये सब क्या है? ये कॉन्सोनेंट का लेटर है। ठीक है। तो इससे आज हम देखेंगे वर्ड में कैसे कॉन्सोनेंट का यूज होता है। जैसे ही हमने वावल्स में आन का इस्तेमाल किया था, वर्ड में लेकर पहला अक्षर, लेटर का पहला अक्षर देखकर जैसे ही हमने आन यूज किया था वावल्स में, ठीक उसी तरह हम ए का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? वर्ड का पहला लेटर, ठीक है, पहला लेटर एम, सॉरी अबाउट दैट, एम, एम ही देखेंगे। पहला लेटर क्या है? माउस का पहला लेटर एम है। तो ये भावल्स में नहीं आता। भावल्स क्या 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 होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। ना ही इसमें ए है, ना ही ई है, आई है और ओ, यू कुछ भी नहीं है ये। तो ये क्या है? एम है। एम है तो हम इसे ए लिखें, यहाँ पर ए लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट में जाता है। ठीक है। उसी तरह अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? केक। तो वर्ड का पहला लेटर देखेंगे। वर्ड का पहला लेटर ही को देखकर हम कॉन्सोनेंट या फिर वावल्स होता है उसे देखकर हमें ए और आन लगाना होता है। तो यहाँ पर सी है। सी वावल्स में नहीं जाता, सी कॉन्सोनेंट में जाता है। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है? डोर। तो पहला लेटर देखेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि वर्ड का पहला लेटर ही हमें देखकर वहाँ पर आन लगेगा या फिर यहाँ पर ए लगेगा। पहला लेटर को देखकर ही हमें यहाँ पर ए या फिर आन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी है तो वावल्स में डी नहीं होता है, डी कॉन्सोनेंट में होता है। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जू। यहाँ पर क्या लिखा है? जू। तो वर्ड का पहला लेटर देखेंगे। यहाँ पर पहला लेटर क्या है? जेड है। तो वावल्स में जेड होता है कि नहीं देखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। वावल्स में जेड नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट में है। ठीक है। वर्ड का पहला लेटर ही देखकर हमें यहाँ पर ए लिखना है या फिर आन लिखना है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉन्सोनेंट में जाता है जेड, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर काइट लिखा है, हमें वर्ड का पहला लेटर देखना होता है। यहाँ पर के लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। यहाँ पर बर्ड लिखा है तो वर्ड का पहला लेटर ही हमें देखकर लिखना होता है। यहाँ पर ए लिखना होता है या फिर आन लिखना होता है, चाहे वो वावल्स आप यहाँ पर यूज करें या फिर कॉन्सोनेंट। हमें पहले ही वर्ड का पहला लेटर देखकर यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है। तो ये बी है, बी कॉन्सोनेंट में होता है तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई से दैट। आप समझ सकते हो और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ सके कॉन्सोनेंट में कहाँ पर ए यूज़ करना है और वावल्स में कहाँ पर आन यूज करना है। फिर जाके आप ठीक से समझ सकोगे और लिख सकोगे। आप सिर्फ अभी मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, आप सिर्फ अपनी कॉपी में लिखकर उसे पढ़ाई कीजिए। प्लीज़ मुझे ये सेंड मत कीजिएगा। ठीक है। तो वावल्स किसे हम कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को हम वावल्स कहते हैं। ठीक है।
जहाँ पर वावल्स होगा वहाँ पर हम आन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम आन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना ही ए, ई, आई, ओ, यू कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया, ठीक है। जहाँ पर वावल्स होगा वर्ड का पहला लेटर ही मैटर करता है। आप जब भी ए और आन का इस्तेमाल करोगे तो आपको सिर्फ यही देखना होता है कि वर्ड का पहला लेटर में क्या है। अगर वावल्स होगा तो यहाँ पर आन लगेगा, अगर यहाँ पर वावल्स नहीं होगा मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। और आप सिर्फ इसे अपनी कॉपी में लिखकर पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ मुझे ये सेंड मत कीजिएगा। थैंक यू।